ब्रेक के बाद बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत के बारे में। चंद दिन की मेहमान हुकूमत ने जाते जाते आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया, जिससे शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। कमालिया से असद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकमुश्त इजाफे के बाद शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। पेट्रोल 19 रुपये 95 पैसे जबकि डीजल 19 रुपये 90 पैसे महंगा हुआ तो शहरियों को शदीद परेशानी लाहक हो गई, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई मजीद बढ़ जाएगी, जिसका बोझ आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अभी हम जब डलवाने आए तो पता चला कि 20 रुपये महंगा हो गया। ये तो आम बंदे के मुँह से नवाला छीनने के मुतरादिफ है। तो आवाम को भी चाहिए कि इनका एहतसाब करें, क्योंकि आवाम तो मर रही है। आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आप लोग क्या कर रहे हैं? गरीब आवाम तो चक्की में पीसी जा रही है, ठीक है ना? तो आप लोग मेहरबानी करें, गरीब लोगों का एहसास करें। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि आम आदमी पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है। बिजली की कीमत में भारी इजाफे के बाद पेट्रोल और डीजल भी महंगा हो गया है। मौजूदा हुकूमत ने आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं दिया, जिसके बायस महंगाई का मुकाबला करना आम आदमी के बस की बात नहीं रही। दिन ब दिन महंगाई बढ़ने की वजह से शहरी ज़हनी अदियत में मुब्तला हो चुके हैं। शहरियों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया। कमर तोड़ महंगाई के बार जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से टोबा टेक्सिंग के शहरी आग बगोला हो गए। पेट्रोल 19 रुपये 95 पैसे महंगा हो गया है। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सिंग महंगाई के सताए अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है। इस पर पेट्रोल की कीमत में इजाफे से मजीद बोझ बढ़ेगा। आधे से ज्यादा तनख्वाह पेट्रोल के खर्चे पर निकल जाती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने रद्द अमल देते हुए कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे गुजारा मुश्किल हो गया है। गरीब आदमी गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। हुकूमत ने जो हमें तसल्ली दी थी कि तेल की कीमत कम करेंगे, लेकिन उन्होंने तेल की कीमत कम नहीं की। 9 रुपये उन्होंने कहा था कि कम करेंगे, लेकिन 20 रुपये तेल की कीमत बढ़ा दी है। डीजल की कीमत बढ़ा दी, जिस पे किराए में इजाफा होगा, हर चीज़ में इजाफा होगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, देख लें आपके सामने, हर चीज़ की कीमत फौरी तौर पे लागू हो जाएगी, ठीक है? तो ये गाड़ियों ने अभी गाड़ियों ने किराया भी बढ़ा देना है, कोई पूछने वाला नहीं कहाँ पे जाए। शहरी और समाजी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के नोटिफिकेशन को फिलफौर वापस लिया जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की कमर तोड़ दी है। पिपला में शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे राव इमरान। हुकूमत ने अचानक से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा कर दिया, जिसको पिपला के शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना था कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, ऊपर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा जीते जी मार देने के मुतरादिफ है। पेट्रोल 20 रुपये महंगा हो गया है। 700 रुपये दिहाड़ी है पेट्रोल डलवाने, यहाँ पेट्रोल नहीं है। रोज़ाना कभी पेट्रोल की कीमत इजाफा है, कभी किसी चीज़ में इजाफा है। हम बहुत परेशान हैं। हुकूमत को चाहिए कि कोई गरीब आवाम को तवज्जो दे। शहरियों का मजीद ये भी कहना था कि डीजल और पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे इजाफा बहुत बड़ा इजाफा है, जिसका असर गरीब दिहाड़ीदार मजदूर पर होगा और महंगाई में और ज्यादा इजाफा होगा। अचानक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गरीब आवाम पर बम गिराने के मुतरादिफ है। मोहम्मद इमरान, सच टीवी, पिपला। बहावल नगर में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल 20 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया गया। गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। राजा कोकब इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर छोटी बड़ी हर चीज पर पड़ता है और महंगाई की शरह बढ़ जाती है। गैस के बाद आज दिन दिहाड़े हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है और पहले से महंगे पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर 19 रुपये 95 पैसे का इजाफा कर दिया है, जबकि डीजल की कीमत में 19 रुपये 90 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके असरात ट्रांसपोर्ट माफिया के सादा लो अवाम को लूटने की सूरत में निकलेंगे और महंगी खाद और बिजली से सताए हुए किसान भी इससे बुरी तरह मुतासर होंगे। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले इजाफे को फिलफौर वापस लेने का मुतालबा किया है। जब तेल बढ़ता है तो दूसरी चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। जो है ना, आपके लिए किराया, बस वाले किराए बढ़ा देते हैं। कुछ चीज़ लेने जाते हैं टैक्स के ऊपर वो बढ़ जाता है। तो तेल की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। जहाँ पे एक दिन में हमारा 300 का पेट्रोल लगता था, अब जो है वो 400-500 रुपये पे आ गया। ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਬਣਾ ਲਵੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੈ। साइकिल ते मोटरसाइकिल और साइकिल वारे दी होना आजकल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से गरीब आवाम को महंगाई की एक नई लहर का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावल नगर।
हुकूमत की जानिब से दिन दहाड़े आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। महंगाई से तंग बेबस मजबूर आवाम ने हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जालिमाना फैसला मुस्तरद कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे हमादुल्ला। अवाम को रिलीफ देने की दावेदार हुकूमत ने दिन दहाड़े अवाम की जेबों पर भारी ज़रब लगा दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 19 रुपये 95 पैसे का एकदम इजाफा कर दिया गया, जिसको सादिकाबाद के शहरियों ने मुस्तरद करते हुए कहा कि पहले ही गरीब आदमी महंगाई से परेशान है। ऊपर से हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके गरीब आदमी से जीने का हक छीन लिया है। पेट्रोल महंगा हो गया है, हुकूमत ने बिल्कुल नाजायज़ किया है, गरीब बंदे के लिए अजाब बन गया। पहले भी बहुत महंगाई है। दो लोग हैं, ये हुकूमत ने बहुत ही गलत किया है कि पेट्रोल महंगा और डीजल महंगा किया है। हम मजदूर लोग हैं, पेट्रोल डलवाएं या मजदूरी करें, खाएं, पेट पालें या बच्चों को पालें, क्या करें। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि इस जालमाना फैसले को फिल फौर मुस्तरद करके पेट्रोल की पुरानी कीमतें बहाल की जाएं, ताकि गरीब आदमी अपनी जिंदगी आसानी से गुजर बसर कर सके। महंगाई में पिसी बेबस लाचार मजबूर अवाम ने हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का जालमाना फैसला मुस्तरद कर दिया। कैमरा टीम के साथ हमादुल्ला, सच टीवी, सादिकाबाद। हुकूमत ने आवाम पर अचानक पेट्रोल बम गिरा दिया, जिससे शहरियों की चीखें निकलवा दी। महंगाई का नया तूफान सर उठाने लगा है। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। हुकूमत का अवाम को जोरदार झटका। पेट्रोलियम मसनूआत में अचानक बड़ा इजाफा। पेट्रोल तकरीबन 20 रुपए और डीजल भी तकरीबन 20 रुपए तक इजाफा हो गया। इतने ज्यादा इजाफे से शहरी बिलबिला उठे। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना इजाफे से महंगाई का तूफान बर्पा हो जाएगा। गरीब आदमी तो पिस कर रह गया है। बिजली के बिल पर बेहोशा से जलील तक वारा से वो जड़ा नवा तमाशा बढ़ गया। 20 रुपए जड़ा ना पेट्रोल दे बढ़ गए। अल्लाह पाक करम करे, गरीब की वजह पूरे करे, सिस्टम करे, किराए बढ़ने से सारे मामलात मत नवा। 5 नहीं 10 नहीं 20 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे से दिहाड़ीदार तबका और मजदूर तबका तो पिस कर रह जाएगा। किरायों समेत अशिया खुर्दनोश में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत के इतने बड़े इजाफे के साथ अवाम की चीखें निकल गई हैं। अवाम ने यही मुतालबा किया है कि एक नया महंगाई का तूफान बर्पा होगा। हुकूमत को चाहिए कि गरीब को कोई रिलीफ दे। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनेमा। महंगाई से सताए आवाम को रिलीफ ना मिल सका। सियालकोट में भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। दिहाड़ीदार तबके को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं। फातमी शाह की रिपोर्ट देखिए। अवाम को रिलीफ देने की दावेदार हुकूमत ने दिन दिहाड़े अवाम की जेबों पर भारी ज़रब लगा दी है। पेट्रोल की कीमतों में 19 रुपए 95 पैसे का एकदम इजाफा कर दिया गया है। 20 रुपए और पेट्रोल महंगा कर छड़िया। अगे पहले बहुत महंगा ही, इन्होंने और महंगा कर छड़िया है। जनाब तुहाडी मेहरबानी है, जां ते सानू ज़हर दे के मार छड़ो ते जां सानू गोली मार छड़ो। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है। इस पर पेट्रोल की कीमत में इजाफे से मजीद बोझ बढ़ेगा। आधे से ज्यादा तनख्वाह पेट्रोल के खर्चे पर निकल जाती है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब आदमी की जिंदगी में भी आसानियां पैदा हो सकें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शहरियों में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ मैं हूं फातमी शाह, सच न्यूज़, सियालकोट। हैदराबाद में हिस्को सेहत इंतजामिया की लापरवाही के सबब कई जिंदगियां दांव पर लग गई। CTF अस्पताल में कई रोज से बिजली गायब है। MS की अदम तवज्जो पर डॉक्टर्स की जानिब से हड़ताल कर दी गई। बच्चों की नर्सरी से बच्चों को सिविल अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला किया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि बिजली ना होने के बाद नर्सरी में कोई मशीन नहीं चला सकते। मशीनें नहीं चल रही तो मरीजों की जान को शदीद खतरा था। इंतजामिया जनरेटर का डीजल भी फराहम नहीं कर रही। 2 बच्चे ICU और 3 नर्सरी में जेर इलाज हैं। XEN के मुताबिक अस्पताल का ट्रांसफार्मर जाती मलकियत है, इसको तब्दील नहीं कर सकती। MS अस्पताल के मुताबिक नया ट्रांसफार्मर 19 लाख का है, जिसे खरीदने के पैसे नहीं। टल के सरकारी स्कूल के छत का कुछ हिस्सा गिर गया। छत के प्लास्टर करने से 2 बच्चे जख्मी हुए। जख्मी बच्चों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। टंडोला यार की मुस्तफ़ा कॉलोनी का ट्रांसफार्मर जले 10 दिन से ज़ायद हो गए, मगर वापटा कामला मंजर से गायब है। बिजली की फराखमी मुनक़ता होने से घरों में पानी की क़िल्लत पैदा हो गई, जिसकी वजह से मकीन अजियत में मुब्तला हैं। टंडोला यार मुस्तफ़ा कॉलोनी का ट्रांसफार्मर जले 8 से 10 दिन हो गए हैं। वापडा कामला मंजर आम से गायब। बिजली न होने की सूरत में इलाका मकीनों ने मेन हैदराबाद रोड और मीरपुर खास रोड पर एहतजाजी धरना दे दिया। मुस्तफ़ा कॉलोनी के लोगों का कहना है कि हम मुहर्रमुल हराम का एहतराम कर रहे थे, लेकिन टंडोला यार वापडा एक्शन और SDO की नाअहली। 8 से 10 दिन गुजर जाने के बाद भी हमारी कॉलोनी का ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया है। 10 दिन हो गए हमारे को परेशान होते हुए। आज आ रहा है, सुबह आ रहा है। एक्शन साहब से भी बात की मैंने, SDO से भी मैंने बात की।
इनके लाइन सुपरिटेंडेंट से भी बात की है, आज आ रहा है, सुबह आ रहा है, 2 बजे वाली लोड शेडिंग में आ रहा है, 4 बजे वाली लोड शेडिंग में आ रहा है, तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस वजह से मजबूरन हमने जो ना ये रोड ब्लॉक किया है। मजीद इलाका मकीनों का कहना है कि मुस्तफ़ा कॉलोनी में 300 से ज़ायद घर हैं जो इस वक्त बिजली ना होने की वजह से परेशान हैं और हम वापडा ऑफिस के चक्कर लगा कर थक गए हैं, लेकिन तारीख पर तारीख मिल रही है लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। हम मुतालबा करते हैं CEO वापडा मुजफ्फर हुसैन अब्बासी से टंडोल यार शहर की मुतादिद कॉलोनियों के ट्रांसफार्मर खराब हैं, लेकिन वापडा का अमला प्राइवेट बंदे भेजकर पैसों की डिमांड करता है। हम सब महल्ले के लोगों ने पैसे भी दिए हैं लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। कैमरामैन सैयद नवीद के साथ सैयद अतीकुर रहमान, ब्यूरो चीफ STV न्यूज़ टंडोला यार। चंद मिनटों की बारिश ने इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। शहदादकोट में मूसलाधार बारिश के बाद गटर उबल पड़े, सड़कें झील का मंजर पेश करने लगी। पानी जमा रहने से वबाई अमराज फूट पड़े, सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल होने लगा, शहरी घरों में महसूस होकर रह गए। पानी जमा रहने से सड़कें खस्ताहाल हो गई। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। छांगा मांगा रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान है। ट्रेनों के स्टॉप खत्म होने पर शहरी शदीद परेशान हैं। छांगा मांगा रेलवे स्टेशन पर चंद साल कबल से ट्रेनों के स्टॉप खत्म कर दिए गए, जिसके बायस शहरी दूर दराज सफर करके जाते हैं और फिर कहीं जाकर अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हो पाते हैं। छांगा मांगा रेलवे स्टेशन एक तारीखी रेलवे स्टेशन है। पहले इत्थे गड्डियां दे स्टॉप होंदे सन, तो हुण काफी अरसे तो जिहड़ा इत्थे स्टॉप नहीं गए। छांगा मांगा और इससे मुल्हिका तकरीबन 90 के करीब कस्बों और देहातों के लाखों लोग इस रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉप बहाल करवाने के लिए किसी मसीहा के मुंतजर दिखाई देते हैं। शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि यहाँ पर रेल्स के जो स्टॉप हैं वो बहाल किए जाएं। कैमरा टीम के साथ राणा इलियास खान, सच न्यूज़, छांगा मांगा। उकाड़ा में महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी। सब्जियां, फल और अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आवाम की दुहाइयां, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हबीबुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। उकाड़ा में महंगाई के अवाम पर ताबड़तोड़ हमले जारी। मटर 400 से 500 रुपए, आलू 100 से 120 रुपए, अदरक 900 से 1000 रुपए। इसी तरह फ्रूट में नाशपाती 200 से 250, खुबानी 400 से 500, फ्रूट का बादशाह आम 150 से 200 रुपए फी किलो, जबकि चीनी 140 से 150, चावल 380 से 400 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। शहर में प्राइस कंट्रोल कमेटियां बिल्कुल गैर फाल नजर आने लगी। महंगाई इन्नी हो गई है कि 1000-1200 रुपए दिहाड़ी कमान वाला अपने बच्चे किस तरह पालेगा। गवर्नमेंट ने भी चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करने वास्ते इनका कोई लाया अमल कोई अख्तियार करे, महंगाई घट करे। लोगों का कहना है कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब आदमी 1000 से 1200 रुपए यौमिया कमाने वाला बच्चों का पेट कहां से पालेगा। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए कोई लाहे अमल बनाया जाए। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो पहले से फाल हैं, इन्हें चाहिए कि वो फील्ड में निकलकर प्राइस चेक करें। एक महंगाई और ऊपर से मन मर्जी के रेट, खुदारा गरीब आवाम पर रहम करें। कैमरा टीम के साथ हबीबुल्लाह चुराही, नुमाइंदा सच न्यूज़, उकाड़ा। गड़ा मोड़ में जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें जान निकालने लगी। दुकानदारों ने दवाइयों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। इलाज मौलजा भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया है। नुरान लियाकत की रिपोर्ट देखिए। इंसानी जान बचाने में मुआवन अद्वियात की कीमतों में होशरबा इजाफे ने लोगों के उसान खता कर दिए। सर दर्द, बुखार, ब्लड प्रेशर और दिल के मरीजों के अद्वियात के साथ साथ शुगर के मरीजों को लगने वाली इंसुलिन की कीमतों में इजाफा परेशान कुन है। शेरख्वार बच्चों को तजवीज करदा खुश्क दूध की कीमतें भी आसमान को जा पहुंची। लोगों का कहना था कि अद्वियात की खरीदारी पर 2 वक्त की रोटी के असूल के लाले पड़ जाते हैं। इसमें अद्वियात के हवाले से जो है आपको पता होगा, बल्कि हर बंदे को पता है कि हर मेडिसन, हर दूसरी मेडिसन जो है वो शॉर्ट है। शॉर्ट के साथ साथ जो मेन मसला चल रहा है रेट का है, क्योंकि रात को हम जो चीज़ परचेज़ करते हैं सुबह उसका रेट जो है कम से कम 30, 40, 50% बढ़ा होता है। मैं ये आला हुकाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम जो है ना रेट में ज़्यादा से ज़्यादा कमी की जाए। इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात इस कदर महंगी हो चुकी हैं कि गरीब के साथ साथ मुतवस्सित तबके का भी ख़रीदना मुश्किल हो चुका है। लिहाजा हुकूमत वक्त से अपील की जाती है कि इनकी कीमतों में कंट्रोल किया जाए। अगर अद्वियात ख़रीदते हैं तो 2 वक्त का खाना बनाना मुश्किल है। इंसानी जिंदगियों को बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा परेशान कुन है।
जिनका खरीदना लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका। लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-सेहत से मुतालबा किया है कि अद्वियात की कीमतों को कम किया जाए ताकि मुतवस्सित तबका भी आसानी से इनकी खरीद कर सके। कैमरामैन फैसल मुस्तफा के साथ नौरान लियाकत, सच न्यूज, घड़ामोड़। कबीरवाला में भी पेट्रोलिंग पुलिस कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन में आ गई। कवानीन की खिलाफ वर्जियां करने पर शहरियों को भारी जुर्माने आयद किए गए। सैयद अली रजा नकवी की रिपोर्ट देखिए। कबीरवाला पेट्रोलिंग पुलिस पुल बागड़ सरगाना को ई चलान का इख्तियार मिलते ही पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों ने रोड पर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले, ओवरलोडिंग करने वाले, कम उम्र बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वाले सब पेट्रोलिंग पुलिस के रडार पर आ गए। दौरान ड्यूटी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां करने वालों के चलान किए और भारी जुर्माने किए। पेट्रोलिंग पुलिस ने ट्रैफिक चलान शुरू कर दिया है। मोटरसाइकिल सवार जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे उनका चलान किया जाएगा। इसके अलावा जो व्हीकल्स रोड पे ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करेंगी उनका भी चलान किया जाएगा, जैसे कि ओवरलोडिंग है, ओवर स्पीड, सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करना। जो कोई भी ट्रैफिक रूल्स का अप्लाई होते हैं रोड पे और वो उसकी वायलेशन करेगा, जो शहरी भी उसका पेट्रोलिंग पुलिस चलान करेगी। पेट्रोलिंग इंचार्ज ने कहा कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलिंग पुलिस को चलान का इख्तियार एक अच्छा फैसला है। कानून सब के लिए बराबर है, खिलाफ वर्जी करने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। पेट्रोलिंग पुलिस को ई चलान मिलने से रोड पर हादसा कम होंगे। इस इकदाम को शहरियों ने सराहाया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलिंग पुलिस को चलान के इख्तियार से यकीनन ट्रैफिक हादसा में वाज़ेह कमी नजर आएगी। कैमरा टीम के साथ सैयद अली रजा नकवी, तहसील रिपोर्टर, सच न्यूज़, कबीरवाला। तहसील चीचा वतनी के कस्बे कसुवाल में भी चावल की काश्त का रुझान बढ़ने लगा। किसान मुख्तलिफ किस्मों के चावल की वैरायटी काश्त कर रहे हैं। मजदूर भी गर्मी के मौसम में धान की फसल में मजदूरी करने में मसरूफ़ हैं। रिपोर्ट करेंगे मुस्तफ़ा खरल। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कसोवाल में भी धान की काश्त का रुझान बढ़ गया। किसान मुख्तलिफ चावल की काश्त करते हैं, जिसमें कैनात समेत मुख्तलिफ इकसाम की वैरायटी सरे फरिस्त है। किसानों का कहना है कि चावल एक मुनाफा बख्श फसल है। 1000 रुपये दिहाड़ी पौंदी, घर दा निज़ाम सोहना चल रहा, अल्लाह दा शुक्र है। सीने शाम नूं बच्चों च जाईदा, बड़े खुश बादशाह भी, बच्चे भी बड़े राजी बाजी रहने हैं जी। बेहतरीन पैदावार के लिए सख्त मेहनत की जाती है। दूसरी जानब चावल की फसल में मजदूरी करने वाले मजदूर कहते हैं कि सख्त गर्मी में मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। लोअर दिर में आवाम की सहूलत के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे के लिए नए दफ्तर का क़याम अमल में लाया गया। रहमतुल्लाह स्वाति की रिपोर्ट देखिए। वडीग्राम दी लोर में अवाम की सहूलत के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे के लिए नई दफ्तर का क़याम अमल में लाया गया। नई दफ्तर के क़याम का इफ्तिताह पाकिस्तान पीपल पार्टी के साबिक़ा मेंबर सूबाई असम्बली मोहम्मद ज़मीन खान एडवोकेट ने किया। इस मौका पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अफसरान भी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए साबिक़ा मेंबर सूबाई असम्बली मोहम्मद ज़मीन खान एडवोकेट, मोहम्मद जमान खान, मलक तुफैल आलम, अखुनज़ादा ज़हूरज़ादा, मलक इरशाद, सज्जाद खान, नसरुल्लाह और दीगर ने खिताब करते हुए कहा, तहसील बरामबट के शहरों के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे के लिए बहुत सारे मसाइल का सामना था। पाकिस्तान पीपल पार्टी के कायदीन ने प्रोग्राम के चेयरपर्सन के साथ मसला उठाया, जिसके बाद उन्होंने तालाश, खाल और वडीग्राम में नई दफ्तरों की मंजूरी दे दी और उन दफ्तरों में बाकायदा काम शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे के इंदिराज में शहरों की मुश्किलात में कमी आई है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, वडीग्राम, लोअर दिर। कोटली आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत और सरसब्ज वादी है। गिरदो नवा में खूबसूरत और दिलफरेब जगह लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। कोटली की गुलपुर आबशार एक मुनफरिद मकाम रखती है। इसके इर्द गिर्द पहाड़ और दरख्त हैं जो इसको मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। शम्स मलिक रिपोर्ट करेंगे। वादी कश्मीर कोटली आज़ाद कश्मीर एक खूबसूरत और सरसब्ज वादी है जो हरे भरे दरख्तों और सरसब्ज जगहों से घिरी हुई है। इसको देखने के लिए सयाह मीलों का सफर करके आते हैं और इसके दिल फरेब नज़ारों से खूब महजूज होते हैं। कोटली की गुलपुर आबशार भी अपना मुनफरिद मकाम रखती है। पहाड़ से जब पानी नीचे गिरता है तो खूबसूरत सामा बन जाता है। इस आबशार के इर्द गिर्द पहाड़ और सरसब्ज दरख्त हैं जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। गुलपुर वाटरफॉल तो खूबसूरत आबशार है। इत्थे कुछ अरसा पहले जड़ा ना टूरिस्ट जड़े लोग इतों बाहरों आए तो हादसे ने शिकार हुई है, तो इसी वजह तो इतना लोग आना जाना बंद हो गया, क्योंकि हुकूमत आज़ाद कश्मीर
इत्थे दफा 144 लाई छोड़ा। कुछ अरसा कबल एक हादसे की सूरत में इस आबशार पर दफा 144 नाफिज कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये आबशार अब वीरान है। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर हुकूमती सतह पर इस आबशार पर हिफाजती इकदाम किए जाएं तो न सिर्फ यहाँ की रौनकें बहाल होंगी बल्कि मकामी लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा। कैमरामैन अली हैदर के साथ शम्स मलिक, सच टीवी, कोटली, आजाद कश्मीर। दरियाई सिंध में पानी की सतह में इजाफा होने लगा। खैरपुर में अलरा जागीर बचाव बंद से टकरा गया। बचाव बंद पर दबाव पड़ गया। बारिश के बायस बंद को 40 से ज्यादा मकामात से दरारें पड़ गई हैं। खैरपुर में दरियाई सिंध में पानी की सतह में इजाफे के बाद पीरगोट के कच्चे के कई इलाके डूब गए। दरिया का पानी फरीदाबाद बचाव बंद, ओल्ड बंडू बचाव बंद और जमशेर बचाव बंद से टकरा गया। कच्चे के 200 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। हजूर बख्श जुनेजो, सुमरमला, हाफिज ताज मोहम्मद नारिजो, सजन मैसर के इलाकों में खवातीन और बच्चों समेत कई अफराद फंस गए। करीबी इलाकों के लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने लगे। सैलाबी रेलों ने पाकपतन की दरियाई पट्टी पर तबाही मचा दी। छोटे बड़े बंद टूटने से कई बस्तियां पानी की जद में आ गई हैं। एडी शाहिद की रिपोर्ट देखिए। दरियाए सतलुज के सैलाबी रेलों के पै दर पै हमलों ने पाकपतन की दरियाई पट्टी पर तबाही मचा दी। छोटे बड़े बांध टूटने से कई बस्तियां सफाई हस्ती से मिट गईं और हजारों एकड़ की तैयार फसलें सैलाबी पानी की बेरहम मौजें अपने साथ बहाकर ले गईं। 5 KB चक काले चिश्ती, फिरोजपुर चिश्तियां के कई इलाके जेरे आब आ गए, जिससे इलाका मकीनों का तर्ज रहन सहन बुरी तरह से मुतासिर हो गया। माल ने जेड़े साडे घर दे बर्तन, खावन पीवन दे दाने जी जो असी रखे हुए सन वो भी साढ़े नुकसान हो गए ने जी। सानू इस टाइम असी रोटी तो भी तंग है जी। इसके अलावा दरियाए सतलुज के सैलाबी रेलों से आबादी नूर जहानिया का बंद टूट गया, जिसकी वजह से होता रोड पानी में बह गया और 500 के करीब घरों का बाहर की दुनिया से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज, पाकपतन। पंजाब में मॉनसून के नए स्पेल ने एंट्री दे दी है। 7 अगस्त तक बादल बरसने का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब के बेशतर शहरों समेत पेशावर, चित्राल, दीर सुवाद, बुनेर, कोहिस्तान में बारिश का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आज लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन, मरी, गलियात और इससे मुल्हिका इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में भी चंद मकामात पर हल्की बारिश, बूंदाबांदी मुतवक्के है। इसके अलावा कश्मीर में मतला जज़वी अबरालूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क और मतला जज़वी अबरालूद रहेगा। इसी के साथ सच का पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।